आप लोग गंदी बातें क्यों कर रहे हो? ये झूठ का मामला। झूठ मार ली है किसी ने, झूठ मार ली। जी हाँ, झूठ मार ली है। 2 दिन हो गए तीनों को छुटे हुए। भोसड़ी को उसकी रिकॉर्डिंग दिखाओ। डंड पकड़ के तराजू की तरह उठाऊंगा ना तो ये बदतमीजी नहीं करेगी। नहीं भोसड़ी के इतना बोल के नहीं चलेगा। ऐसे में झूठ मारना इतना आसान नहीं। पकड़ते हैं बहन के नौले। बस जांच पड़ताल की बात। जोकर का स्टैचू इस रूम में क्या कर रहा है? जोकर का पुतला मुझे घूर क्यों रहा है? मेरे लोले को भी खिलाओ ना। लाश को आराम से रॉकिंग चेयर पर रखा हुआ है। सर हो सकता है कि इस बाइक को कहीं रसोई में पेल कर यहाँ कुर्सी पे बैठा दिया। हो सकता है। लेकिन जोधू सिर्फ काम वाली बाइक को पेलने के लिए आया था क्या? ठीक है सर, देखो कहाँ से घुसा था। जोधू आज आ चुके, कुछ पता चला? हंस क्यों रहा है लौड़े? हंस क्यों रहा हूँ ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। आइए ये देखो बॉस, जोधू जब कुर्सी पर ले रहा होगा तभी अचानक से वो पीछे हटा और उसका मुंह फर्श पे गिर गया। ये उसका ग्राफिक डिजाइन है। ठीक है, जब इसकी चूत मारी गई तो इसने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये बॉटल देगी। ये क्या बाबा सीधे झांटू के? चूतोफोबिया नाम का एक केमिकल है, इस बाई के शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में मिला है। यूं समझो कि इंसान के मुठ में मिलते ही उसे तुरंत तैनात कर देता है। सबसे पहले काम वाली बाई को गर्म किया गया, उसके बाद इसकी चूत मारी गई। ये बाई रॉकिंग चेयर पे बैठी थी और वहां पर उसकी चूत मारी गई। बड़ा सोच समझकर बाई पेल रहा है ये, लेकिन ये चोदू जोकर के भेस में क्यों आया था चूत मारने के लिए? सर उनका बैकग्राउंड चेक किया, सब रंडिया ही दिखती हैं सर। चतुर्थी बाहर से यहाँ आई थी काम करने के लिए। वो सिर्फ उस एजेंसी के लोगों को ही जानती थी। जो इन एजेंसीज में जाके पता लगाना पड़ेगा क्या इस बाई की कोई किसी के साथ गान मस्ती वगैरह हुई है क्या? कहीं तुर्ती नाम की औरत को आपकी एजेंसी ने ही काम पे लगवाया था। जी हाँ, उसके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता है कि चोदू अपने शिकार में कोई मीट का टेस्ट होता है। इस शहर में जितनी भी एजेंसी से नैनी रिक्रूट करती हैं, उनका पता लगाना होगा और उनकी सील चेक करनी होगी। कोई मत चूत आई क्या ऑटो में? अरे अंदर ही जाके आया मैं। रिटर्न वो भी रिटर्न। यार ये खूबसूरत लड़कियां ट्रेन में काहे को जाती है यार? हम लोग मर गए क्या? मुट्ठी मार ले, थोड़ी सी मुट्ठी मार लिया कर रहे। हाँ, बैठिए ना। एक कौशल्या, इस सुनना 300 की चूत 500 की हो गई है यार, और खर्चा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए आज से मैं सिर्फ तुम्हारी ही लूंगा। चाहो तो तुम मेरी हरकत के लिए किसी और से मरवा सकती हो। सुनो बच्चे, 8वीं से लेकर 12वीं तक मुट्ठी नहीं मारनी है, फिर उसके बाद तुम्हें एकदम से तार लगा देना। आपको पास मैं तो बच्चों को कहानी सुना रहा था। मेड और बच्चों को ले जाओ। अब ये बताओ तुमने तृप्ति की चूत क्यों मारी? हाँ? सर मेरा यकीन करो, मैं बचपन से भरा बैठा हूँ। वो तो अभी पता चल जाएगा। हेलो, एक और मेड की चूत मारी गई। इस रंडी को बिल्कुल वैसे ही पेला है जैसे उस बाई को रॉकिंग चेयर पे बिठाकर। टिकट कितने की? 20 रुपए की। 20 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? ये कौन है? मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बेबी ब्लैक होता है। मुझे तो लगता है सर पहले जबरदस्ती चूतोफोबिया खिलाया और फिर चूत मार ली उनकी। जबरदस्ती तो नहीं लगता है, कोई तरीका ढूंढा है चोदू ने। सिर्फ बाई की चूत मार रहा है, मगर ये बाई की फैंटेसी उसके दिमाग में आई कहाँ से होगी? या तो ये उसकी कोई कल्पना है या फिर तो सर वो और भी बाई की चूत मार सकता है। हाँ बिल्कुल मार सकता है।
इन सब काम वालियों को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। अरे ये चौधू सीआईडी वाले फिर से आ गए यार। अरे ये तो चोट का मामला है, जब तक चोरू पकड़ नहीं जाता ये लोग ऐसे ही चक्कर काटते रहेंगे। अब कोई काम नहीं करेगा। तुम लोग माधव चौथ अपनी बहू बेटियों को बम्बई जैसे बड़े शहरों में काम वाली बाई बनने के लिए भेज देते हो, जहाँ सलमान और संजू जैसे लोग रहते हैं। क्या गारंटी है कि उनके साथ वहाँ कोई नाइंसाफी नहीं होती है? कोई बाई पिल गई है क्या सर? ये तो तुम लोग बताओगे। हम लोग कैसे बता सकते हैं? तुम लोग बताओ। चूत तुम्हारे यहाँ की मारी गई है। तुम लोग बताओ। आप लोग हैं कौन? देखिए माँ जी, हम लोग चौधू सीआईडी से हैं। ये लोग कौन है माँ? माँ जी, आपके ऑफिस जाने के बाद आपका ये लाडला यहाँ घर में क्या क्या गान मस्ती करता है, कुछ पता है आपको? लेकिन आप ये सारे सवाल मेरे बेटे से क्यों पूछ रहे हैं? माँ जी, आपका बेटा गलत लड़कियों की चूत मारता है। कितनी मुट्ठी मार लेते हो महीने में? 5-6 बार महीना। कितने पैसे कमा लेते हो महीने में? 6-7 हजार का महीना। सुन लिया माँ जी? आपका बेटा महीना 5-6 हजार रुपए कमाता है, मगर रशियन पेलता है 1.5 लाख रुपए वाली। बाप रे! ये झूठ है माँ। साहब आप इसे माफ कर दीजिए। ये चूत कैसे मिली तुम्हें? जब इनको जरूरत होती है ये फोन करके खुद ही संपर्क कर लेते हैं मुझसे। अब तो हम फेल देंगे उसे। रुको दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन किया है अब तक, उसके लिए आपका शुक्रिया। मैं आप सभी से एक सपोर्ट चाहता हूँ ताकि हम सीआईडी एपिसोड्स को कंटिन्यू रख सके। तो अगर आप जितने लोग भी ये वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, वो सब हर एक एपिसोड पर कंट्रीब्यूट करके हमें सपोर्ट करें। अगर आप में से हर एक व्यूअर कंट्रीब्यूट करेगा तो हमें वीडियोस बनाने में और भी आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। चलो आज वाइग्रा दूध में गर्म करती हूँ। चूत चाहिए। रहम रहेगा मेरा। दूध चाहिए, इधर तो आओ। ये जरा जूटोफोबिया तो ले लो। नहीं, चोट मार लगा मैं। तेरी माँ का रंगीले चोटू, क्यों मारी चूत तुमने? वो मुझे बहुत परेशान करती थी। बचपन में मेरी बेइज्जती करती थी, मेरे लोड़े का मजाक उड़ाते थे। तो तुम्हें अपने माँ बाप से बोलना चाहिए था। जिसको तो विश्वास थे। मैं सिर्फ उन्हीं नैनीस को पेलता था जिन नैनीस की चूत महकदार होती थी। अरे साले 3-3 चूत सूंघ के मार चुके हो तुम। तुम्हारे रंगीन लौड़े को तो फांसी ही होगी, फांसी। मैं हूँ सीआईडी का डॉन।